जय हिंद। आप ये ट्रिक देख लेंगे तो 99% उम्मीद है कि सीख लेंगे। जैसे कि गेहूं की कीमत में 6 से 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदता है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य दर क्या होगा? देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको मल्टीपल रूल बता देता हूँ। मल्टीपल रूल का 135 कह रहा है ना, 135 से 9 का मल्टीपल होता है तो 9 वाला इसका जो होगा आंसर होगा, जिसमें 9 होगा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा ठीक है, दूसरी ट्रिक क्या कहती है? दूसरी ट्रिक कह रही है कि 6 से ही 1/4 की कमी हो रही है। 6 से 1/4 को जब हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1/16, क्योंकि ये देखिए 24 से 25, 25 100, 4 16, 4 चौक 16, ठीक है, माइनस हो गई। अब ये कह रहा है प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य, ये कमी हो रही है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल्य दर ज्ञात करना है। तो अच्छा मैं कहूँगा इसमें से आप एक देखिए, एक एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 1 किलोग्राम, ठीक है। एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15, 15, क्योंकि ये एक इसमें से प्रति किलोग्राम की वैल्यू कह रहा है तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 135 यूनिट जो है 15 की ये वैल्यू है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9। अच्छा आप सोच रहे हो मैं इतना जल्दी जल्दी बता दूँ, मैं आपको अभी इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ पूरा बेसिक से, वो मैं लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आप लास्ट क्वेश्चन तक बने रहिएगा, स्किप करके आप लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आपको ये ट्रिक बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ये मैं शॉर्ट ट्रिक समझाया हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए, फ्रैक्शन में जितनी कह रहे हैं उतनी यूनिट यहाँ पे लिखिए, और उसको जो है यहाँ पे माइनस करने के लिए माइनस करिए, वरना ऐड करना हो तो ऐड करिए, ठीक है। अगर ये कह रहा हो प्रति किलोग्राम गेहूँ की मूल्य दर ज्ञात करना हो तब, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चावल के प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि मतलब इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/4 वृद्धि कह रहा है तो प्लस में लिखेंगे वृद्धि। तो एक व्यक्ति को 1200 रुपये में 6 किग्रा कम चावल मिलता है, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 हो गई है, ठीक है। चावल का प्रति किग्रा मूल्य क्या होगा? प्रति किग्रा मूल्य कह रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, वही ट्रिक, ठीक है। अगर इसमें मल्टीपल रूल लगाएंगे तो मल्टीपल रूल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 1200 हम लोग लिखेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा 30, 30 आएगा, 0 कट के आएगा 40 का, ऑप्शन डी, ठीक है। इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी, 20% की कमी की जाती है, मतलब इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/5 होगा, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। 20% की कमी की जा रही है, ठीक है। तो 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदे जाते हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, ओके, 10 अधिक खरीदे जाती हैं, तो ठीक है, तो सक्षम बनती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई मूल्य कह रहा है कि मतलब उसकी जो है प्रेजेंट में जो वैल्यू है वो पूछा। प्रेजेंट में अगर वैल्यू पूछेगा तो हमें जो ये नीचे वाला फ्रैक्शन वैल्यू दिया होता है ना, यही होते हैं हमारी यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है, 10 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 50 हो जाएगी, ठीक है। आप इतना जान लीजिएगा। दूसरा ये है मल्टीपल ट्रिक से लग सकता था, मल्टीपल ट्रिक ये 54 होता है, तो 9 का मल्टीपल जो होगा वही इसका आंसर होगा, तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ए और डी ऑप्शन हो सकता है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 54 होगा, ओके, उसके बाद यहाँ पे 54 होगा, 50 यूनिट की वैल्यू नीचे 50 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा, हासिल आ गया 4, 64, ठीक है, डिवाइड बाई 50। अब इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको डबल कर दीजिए, डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 16, हासिल आ गया 1, 8 1 9, हासिल आ गया 1, 6 दूनी 12, 1 12, ठीक है। यहाँ पे 100 कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 12 पॉइंट, तो ऑप्शन जो है ए होगा, ठीक है। मल्टीपल में टाइम लगा है। अब आगे इसी तरीके से देखेंगे। अब ये मैं इस क्वेश्चन को पूरा बेसिक से आपको समझाता हूँ कैसे ये वर्क करता है ट्रिक, ठीक है। एक चावल की कीमत में 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी का मतलब हो गया कि इसका जो प्राइस है 1/5 कमी की जा रही है, मतलब प्राइस 5 है, घट के 4 हो जा रहा है। खपत, जिसकी खपत होगी ना, जब ये सेम होता है तो खपत में जो है ये रिवर्स हो जाता है। अगर कोई चीज़ एक फिक्स अमाउंट में है तो कोई चीज़ बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ घटेगी, तो ये रिवर्सिबल होता है। तो ये होगा 4 और ये होगा 5, ठीक है। एक किग्रा, एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितना आ रही है 125, ठीक है। तो चावल की प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितनी होगी? प्रारंभिक मूल्य हमको ये निकालना है। प्रारंभिक मूल्य निकालने का मतलब हो क्या, ठीक है। जब ये प्रारंभिक मूल्य इसको हम निकालेंगे यहाँ पे लिखेंगे 800, पूरा किग्रा है। प्रारंभिक मूल्य एक यूनिट की वैल्यू 4 है,
ठीक है। तो 125 की वैल्यू तुमको निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 4 वैल्यू इतनी हो जाएगी। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2000, यहाँ पे लिखेंगे 125, और इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 5, इसको जब सॉल्व करेंगे 4 4 चौक 16, ऑप्शन हमारा ए होगा। अच्छा देखिए, जो मैं पहली ट्रिक बताया था ना, उसके हिसाब से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहली ट्रिक में क्या कहा था कि इसको जो फ्रैक्शन बदलेंगे 1/5, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी 125 है, ओके, ठीक है। कमी की जा रही माइनस की, प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 4, ठीक, वही हो गया ना, ये देखिए 8000, 4 × 125, यही आ गया ना। इसी तरीके से मैं आपको ये ट्रिक समझाने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।